हाय एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी लॉ। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट दी वन नेशन वन रेशन स्कीम, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 29 जून 2021 को कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दिए हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड बिफोर दैट let me just tell you a little bit about myself. Guys, my name is Neha Singh and I'm your educator for CLAT and other law entrance examinations. मैंने अपना LLM किया है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम से इन द ईयर 2020। मैंने अपना BLLB किया है यूपीएस देहरादून से इन द ईयर 2019। आई वॉज अवॉर्डेड विद द हार्डिंग इंटरनेशनल लीगल स्कॉलरशिप फॉर माई LLM इन यूके। आई एम ऑल्सो रजिस्टर्ड एडवोकेट विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मेरे पास टीचिंग और मेंटरिंग एक्सपीरियंस है ऑफ अबाउट 4 years। आई एम ऑल्सो अ राइटर, एडिटर एंड ब्लॉगर। गाइज, अगर अभी तक आपने अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आई हाईली हाईली रेकमेंड कि अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको अन अकेडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने से मिलते हैं, जैसे कि यू गेट लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस एनी टाइम एनीवेयर, यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स एंड NLU alumni, you get access to national mock tests and sectional tests, you get access to unlimited quizzes guys, और ये सारे quizzes, बहुत सारे quizzes आप खुद भी लॉन्च कर सकते हो। you get access to weekly events जहाँ फॉर एग्जाम्पल इवेंट्स लाइक नो योर एग्जाम, जहाँ वी ब्रिंग टू यू जो भी डिटेल्स आपको आपके एग्जाम्स के बारे में जानने की जरूरत है, तो वो सब जो है यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जो टॉपर्स हैं इन एग्जाम्स के, वो आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, और जो फैकल्टी है NLU की, वो आपके साथ अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करती है। गाइस, जो क्लैट 2021 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हम नेशनल मॉक टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। इट्स स्टार्टिंग टुडे, दैट इज ऑन 2 जुलाई। ये 30 डेज का बैच है, इवनिंग बैच है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी क्लासेस होंगी। इसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाएंगी मिस कृति सिंह, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगी मिस कृति सिंह अगेन, लीगल एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे मिस्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह, इंग्लिश पढ़ाएंगे मिस आयुषी राजपूत, और जनरल अवेयरनेस पढ़ाएंगे मिस्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह। जो आईलेट 2021 के एस्पिरेंट्स हैं गाइस, उनके लिए हम रैंकर्स बैच लेके आ रहे हैं। इट्स अगेन अ 30 डेज क्रैश कोर्स। 2 जुलाई से, दैट इज आज से ये शुरू हो रहा है। 30 डेज का है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें आपको पढ़ाएंगे मिस्टर अंशुमन नायक, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस्टर श्याम सराफ, लीगल एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे मिस्टर अभिनव भारद्वाज, इंग्लिश पढ़ाएंगे मिस्टर कुशाल सिंह, और जनरल अवेयरनेस इसमें आपको पढ़ाएंगे मिस्टर नितिन श्रीवास्तव। क्लैट 2023 के जो एस्पिरेंट्स हैं गाइस, उनके लिए हम जस्टिस 1.0 नाम का कोर्स लेके आ रहे हैं। इट्स अ बिगिनर्स बैच। ये शुरू हो चुका है 30 जून 2021 से, और ये 2 साल का कोर्स है। इवनिंग बैचेस चलती हैं इसकी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे मिस नीतू कमल, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस्टर श्याम सराफ, लीगल एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे मिस निधि ध्रुव, इंग्लिश पढ़ाएंगे मिस्टर कुशाल सिंह, और जनरल अवेयरनेस और स्ट्रैटेजी डिस्कशन आपके साथ करेंगे मिस्टर हरमिंदर सिंह। जो क्लैट 2022 के एस्पिरेंट्स है गाइस, उनके लिए हम विजय भवा नाम का कोर्स लेके आए हैं। इट्स अ 1 year प्रोग्राम। ये भी जो है शुरू हो चुका है 30 जून से। 1 साल का है ये, सिर्फ हिंदी में है। इवनिंग में इसकी बैचेस चलती हैं। इसमें आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे मिस जिगया मेहंदी रट्टा, लीगल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस्टर लक्ष्य कुमार, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ाएंगे मिस्टर अनुज अग्रवाल, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस कृति सिंह, और करंट अफेयर्स और जीके पढ़ाएंगे मिस्टर यश शर्मा। गाइज, अगेन जो क्लैट 2021 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हम चैंपियनशिप मॉक फॉर क्लैट 2021 नाम की एक सीरीज लेके आ रहे हैं। इट्स अ टेस्ट सीरीज। हर संडे को 4:30 बजे जो है ये मॉक टेस्ट होता है। इसमें अगर आप रैंक 1 स्कोर करते हो तो आपको 75% का स्कॉलरशिप मिलता है, और अगर आप रैंक 2 और 5 के बीच में स्कोर करते हो तो आपको 50% का स्कॉलरशिप मिलता है 6 मंथ्स और 6 मंथ से ज्यादा के सब्सक्रिप्शन पे ऑफ अन अकेडमी प्लस। ठीक है, इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट भी हम आपके लिए लेके आते हैं हर शाम को 6 बजे। 30 मिनट्स का टेस्ट है ये। इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। मंडे को इंग्लिश, ट्यूसडे को कॉन्स, वेंसडे को लॉजिकल रीजनिंग, थर्सडे को लीगल एप्टीट्यूड, और फ्राइडे को करंट अफेयर्स एंड जीके। गाइज, अगर आप अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो 24 मंथ्स के लिए, अगर आपको लेते हो तो आपको 28,000 का पड़ता है। 18 मंथ्स के लिए लेते हो तो 23,625 का पड़ता है। 1 साल का लेते हो तो 19,250 का पड़ता है, एंड देन द प्राइसेस गो ऑन फ्रॉम देयर। बट अगर आप इस सब्सक्रिप्शन पे अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, मेरा कोड है लॉयर अप, इफ यू यूज माई कोड, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलता है। और गाइज, लॉयर अप मेरा कोड क्यों है? वाई इज माई कोड लॉयर अप? बिकॉज अगर आपने ये फ्रेज सुना है सूट अप, if you have heard of this phrase suit up, which means to get ready, right? Whenever somebody asks you to suit up, they want you to get ready. So when I say lawyer up, I want you guys to get ready to become lawyers, all right? So please an Academy Plus का subscription ले लो and use my code lawyer up to get 10% additional discount. उसके अलावा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अन अकेडमी लॉ हमारा चैनल है, प्लीज उसको सब्सक्राइब करो। लीव योर कमेंट्स एंड लेट अस नो
योर थॉट्स एंड व्यूज ऑन आवर वीडियोस, और लाइक करो, शेयर करो हमारे वीडियोस को, सो दैट वी गेट टू नो कि यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट और आपको यूजफुल लग रहा है हमारा कंटेंट, एंड इट मोटिवेट्स अस टू डू मोर फॉर यू। ऑलराइट, सो कमिंग टू आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वन नेशन वन रेशन या राशन। ठीक है, सो क्या है ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, ये है क्या? तो 14 मई 2020 को our honorable finance minister Mrs. Nirmala Sitharaman announced the rollout of one nation one ration scheme in all states and union territories by March 2021 as part of COVID economic relief package। इस स्कीम की बात जो है पहले से हो रही थी, लेकिन जब 14 मई 2020 को मिसेस निर्मला सीतारमन हमारे लिए कोविड इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट कर रही थी, तो उसके साथ में उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि रोल आउट होंगे ऑफ वन नेशन वन रेशन स्कीम इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बाय मार्च 2021। तो क्या है ना इसमें कि अबाउट 81 करोड़ पीपल हैं हमारी कंट्री में, ठीक है, जो इंटाइटल्ड हैं कि वो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन खरीद सकते हैं। सब्सिडाइज्ड रेट्स, ये रेट्स क्या है? तो राइस एट 3 रुपीज पर केजी, व्हीट एट 2 रुपीज पर केजी, कोर्स ग्रेन एट 1 रुपी पर केजी। ठीक है, वो ये खरीद सकते हैं अपनी डेजिग्नेटेड फेयर प्राइस शॉप से। ठीक है, फेयर प्राइस शॉप्स। अब ये क्या है, लेट्स गेट इनटू इट। पहले क्या था कि जो भी ये राशन कार्ड होल्डर है ना, ये फूड ग्रेन्स सिर्फ उन फेयर प्राइस शॉप्स या एफपीएस से खरीद सकते थे जो कि उनको असाइंड है इन द लोकेलिटी इन विच दे लिव। ठीक है, वो उनको असाइंड है जिस भी लोकेलिटी में वो रहते हैं उसमें, तो वहां जाके वो ये बेनिफिट अवेल कर सकते थे। हाउएवर वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम से क्या होगा कि ये लोकेलिटी वाली चीज जो है इसकी जरूरत नहीं रहेगी। सो इवन इफ दीज पीपल दे हैव माइग्रेटेड टू सम अदर प्लेस काम के लिए या हाँ किसी भी चीज के लिए, इफ दे हैव माइग्रेटेड टू सम अदर प्लेस एंड इफ दे आर अ राशन कार्ड होल्डर, तो वो इस सिस्टम इसका बेनिफिट उठा पाएंगे फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री। सो दैट्स व्हाट दिस स्कीम इज ऑल अबाउट। ठीक है, अभी तक जो है 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने इसको अप्लाई कर दिया है। कौन से स्टेट्स ने अप्लाई नहीं किया है? दिल्ली, वेस्ट बंगाल, असम और छत्तीसगढ़, इन चारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। तो ये अभी वापस से न्यूज में क्यों है? हमने तो 2020 की बात की, राइट? तो ये वापस से अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 29 जून 2021 को डायरेक्ट किया कि सारे स्टेट्स दे मस्ट इम्प्लीमेंट वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम बाय जुलाई 31 सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि सारे स्टेट्स जो हैं ये स्कीम को जरूर से इम्प्लीमेंट कर दें, जिसकी वजह से जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको ये राशन बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, ये केस जो है ये डायरेक्शंस दिए हैं जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस MR शाह ने। ठीक है, कोर्ट ने ये बोला कि लेबर मिनिस्ट्री जो है जो डिले कर रही है रजिस्टर करने में और आइडेंटिफाई करने में माइग्रेंट वर्कर्स को और अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर्स को, जो डिले कर रही है रजिस्टर करने में और आइडेंटिफाई करने में, उनकी वजह से इन लोगों के राइट्स, इनका वेलफेयर, इनकी फूड सिक्योरिटी, ठीक है, सब जो है इनको नहीं मिल पा रहा है, एंड दैट इज एन अनपार्डनेबल एपैथी। ठीक है, कोर्ट ने बोला कि दैट इज एन अनपार्डनेबल एपैथी। सो दैट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम आवर सुप्रीम कोर्ट, राइट? और क्या डायरेक्शंस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में? तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा है कि वो ये पोर्टल जो है डेवलप करें जिनमें रजिस्ट्रेशन हो सके ऐसे अनऑर्गेनाइज लेबरर्स का और माइग्रेंट वर्कर्स का। ठीक है, कोर्ट ने कहा है कि आप नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ कंसल्ट करो और इस पोर्टल को डेवलप करो जिससे आप रजिस्टर कर सको ऐसे अनऑर्गेनाइज लेबरर्स और माइग्रेंट वर्कर्स को। ठीक है, फिर कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और रिस्पेक्टिव स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं वो ये प्रोसेस कंप्लीट करें। किस चीज का प्रोसेस? रजिस्टर करने का, इन लोगों को रजिस्टर करने का पोर्टल पे ये प्रोसेस कंप्लीट करें मैंडेटरीली बाय 31 जुलाई 2021। ठीक है, तो 31 जुलाई 2021 तक का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे अनऑर्गेनाइज लेबरर्स और माइग्रेंट वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए ऑन द पोर्टल। ठीक है, उसके बाद कोर्ट ने ये भी बोला है कि the states should bring in place an appropriate scheme for distribution of dry ration to migrant laborers, for which it shall be open for states to ask for allocation of additional food grains from the central government. कोर्ट ने बोला कि अगर states को कुछ additional food grains की जरूरत है
ठीक है, इन लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, माइग्रेंट लेबरर्स को प्रोवाइड करने के लिए अगर उनको किसी भी तरह के एडिशनल फूड ग्रेन्स की जरूरत है तो स्टेट्स जो है वो इस चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग सकते हैं, ये मांग सकते हैं। ठीक है, दे कैन आस्क फॉर एलोकेशन ऑफ एडिशनल फूड ग्रेन्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है ड्राई रेशन टू माइग्रेंट लेबरर्स। ठीक है, इसके बाद कोर्ट ने बोला कि ये स्कीम जो है इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑन और बिफोर 31st July 2021 एंड इट मे बी कंटिन्यूड एंड ऑपरेटेड टिल द कोविड-19 पैंडेमिक कंटिन्यूज। कोर्ट ने बोला कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर देना है ऑन और बिफोर 31st July 2021 और ये ऑपरेशन में कब तक रहेगा, जब तक कोविड-19 पैंडेमिक कंटिन्यू करता है। ठीक है, फिर कोर्ट ने ये भी बोला है द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन they should allocate and distribute food grains as per demand of additional food grains from the states for disbursement of food grains to migrant laborers। तो उन्होंने पहले तो स्टेट्स को बोला कि वो अगर किसी को एडिशनल फूड ग्रेन्स चाहिए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको एलोकेट कर देगी। और फिर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डायरेक्ट किया है कि वो एलोकेट कर दें ये जो भी फूड ग्रेन्स जिसके बारे में अगर स्टेट्स अगर एडिशनल फूड ग्रेन्स की डिमांड करती हैं माइग्रेंट लेबरर्स को देने के लिए, तो ऐसे डिमांड को ध्यान में रख के वो ऐसे फूड ग्रेन्स जो है वो एलोकेट कर दें स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, फिर कोर्ट ने ये भी बोला है कि द स्टेट or union territories are directed to run community kitchens at prominent places where large number of migrant laborers are found for feeding those migrant laborers who do not have sufficient means to procure 2 meals a day। कोर्ट ने एक और बहुत बहुत अच्छा सा एक डायरेक्शन दिया है कि जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको कहा है कि आप कम्युनिटी किचन्स रन करो प्रोमिनेंट प्लेसेस पे। कौन से प्रोमिनेंट प्लेसेस, तो जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स आते हैं और खाते हैं। ठीक है, और ऐसे माइग्रेंट लेबरर्स को प्रोवाइड करने के लिए जिनके पास सफिशिएंट मींस नहीं है कि वो 2 रोज की रोटी भी खुद के लिए इंतजाम कर सकें, तो कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि आप ऐसे कम्युनिटी किचन्स रन करो एंड द रनिंग ऑफ द कम्युनिटी किचन शुड बी कंटिन्यूड एटलीस्ट टिल पैंडेमिक कंटिन्यूज। कोर्ट ने फिर ये बोला है कि ऐसा कम्युनिटी किचन जो है वो तब तक रन करना चाहिए जब तक एटलीस्ट पैंडेमिक कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा कोर्ट ने ये बोला कि द सुमोटो केस व्हिच वाज टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन May 2020 to deal with the problems of migrant workers during the national lockdown was listed again for consideration in May this year during the second wave of the pandemic। ये जो डायरेक्शंस हैं ये कोर्ट ने क्यों दिया, क्योंकि May 2020 लास्ट ईयर में कोर्ट ने सुमोटो ये केस जो है लिया था इस प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए, जब बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे, अपने घरों में नहीं जा पा रहे थे एंड देन दे हैड माइग्रेटेड एंड इट वाज अ होल बिग डील, इट वाज अ न्यूज लास्ट ईयर, राइट। सो उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखने के लिए, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए कोर्ट ने ये केस May 2020 को खुद से जो है उठाया था। और यही केस जो है अभी इस साल जब सेकेंड वेव आया पैंडेमिक का, तो ये फिर से लिस्ट हुआ मई में और तब जाके कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप दैट यू लाइक्ड इट। आई होप कि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अनअकैडमी लॉ पे एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टेक केयर, बाय बाय।